हेलो गाइस, तो आज हम बात करें एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में जो आपके पैसों को ग्रो करने और मार्केट में सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआईपी और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे पहले आपने एसआईपी के बारे में बहुत सुना होगा, बट डू यू रियली नो व्हाट इज द एसआईपी, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट्स सो पॉपुलर अमंग इन्वेस्टर्स? तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ सिंपल वे। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप हर महीने या क्वार्टरली इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एक पर्टिकुलर डेट पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप अपने इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे अमाउंट में टाइम के साथ और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से बढ़ा सकते हैं। एसआईपी एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसमें आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सके। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक पेड़ लगाया, पहले वो छोटा होता है पर टाइम के साथ वो बड़ा और मजबूत हो जाता है। सो हाउ एसआईपी वर्क्स? सो एसआईपी का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए आप एसआईपी के जरिए 1,000 रुपये हर मंथ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस रकम के बदले आपको म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स मिलेगी, जिससे आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उस टाइम पर उस म्यूचुअल फंड की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, या एक यूनिट का प्राइस 20 रुपये, तो आपको उस म्यूचुअल फंड की 50 यूनिट मिलेगी। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का प्राइस या एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हर मंथ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आपकी एनएवी बढ़ेगी वैसे ही वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। मान लीजिए एनएवी 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,000 से बढ़कर 1,250 रुपए हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो? वेल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ एसआईपी। सो व्हेन द मार्केट गोज डाउन तब एनएवी लो होगा, तब आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे, और जब एनएवी हाई होगा तब कम। इस प्रोसेस को कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप हाई प्राइस पर कम यूनिट खरीदते हैं और लो प्राइस पर ज्यादा, तो आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। दिस हेल्प reduce द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। आइए अब इसे एक्सेल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने की 1 तारीख को 2,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। आफ्टर अ ईयर आप टोटल 24,000 रुपीज इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मंथ में एनएवी 100 रुपीज है। फिर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। जैसे नेक्स्ट मंथ में 80, देन 75, देन 80, देन 100। एनएवी के बेसिस पे आपको हर मंथ अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगी। इसका बेसिक फॉर्मूला है एसपी अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी प्राइस। जैसे फर्स्ट मंथ में आपको 20 यूनिट्स मिलेगी, देन जिस मंथ में एनएवी कम होगा तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी। जैसे नेक्स्ट मंथ में एनएवी 80 रुपीज है, तो आपको 25 यूनिट मिलेगी। जब एनएवी हाई होगा तब कम यूनिट्स मिलेगी। जैसे सितंबर मंथ में एनएवी 150 है, तो आपको 13 यूनिट मिलेगी। ये होती है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट कम कर देती है। आफ्टर अ ईयर आपकी एवरेज एनएवी 180 हो जाएगी और आपके पास टोटल 218 यूनिट होंगे। अब करेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एनएवी में टोटल यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट मंथ में इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2000 होगी, देन सेकेंड मंथ में 4050। आफ्टर अ ईयर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,822 रुपीज हो जाएगी। एक साल बाद आपका टोटल रिटर्न होगा 1,822 रुपीज, और परसेंटेज वाइज देखें तो 7.6% एनुअली रिटर्न मिलेगा। ये डेटा सिर्फ समझने के लिए था, ये कोई रियल डेटा नहीं है। जैसे आपने देखा, एसआईपी में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक पावरफुल टूल है जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर मार्केट फ्लक्चुएशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, और एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए, और रेगुलर और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।